वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। चलिए अब जानते हैं फंडिंग की समस्या को मात देते हुए किसने जीता निवेशकों का भरोसा, कौन से फाउंडर्स को मिला नए पार्टनर्स का साथ और कुछ और बड़े फैसले जो स्टार्टअप को बना सकते हैं कल के बड़े बिजनेस। देखते हैं स्टार्टअप न्यूज इन ब्रीफ। वेरिएबल स्टार्टअप साइकेडेलिक ने अपने सीड फंडिंग राउंड में $3.5 मिलियन जुटाए हैं। इस फंडिंग राउंड में कल्ट एडवाइजर्स LLP, टर्बो स्टार्ट, आइडियाबाज और प्रवीक वेंचर्स समेत कई निवेशकों ने हिस्सा लिया। इस नई फंडिंग का इस्तेमाल कंपनी मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग स्केल अप, रिसर्च कैपेबिलिटीज बढ़ाने और जून 2026 में होने वाले अपने ग्लोबल किकस्टार्टर लॉन्च को सपोर्ट करने जा रही है। पहले न्यूफोनी के नाम से जाने जाने वाली साइकेडेलिक AI पार्ड हेडफोन्स डेवलप कर रही है। ये हेडफोन्स बायोफीडबैक और न्यूरोमॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजीज की मदद से स्ट्रेस कम करने, फोकस बेहतर करने और स्लीप सपोर्ट देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। सॉल्फिन सस्टेनेबल फाइनेंस ने फंडिंग राउंड में 80 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ये कंपनी NBFC है जो क्लीन एनर्जी फाइनेंसिंग पर फोकस करती है। गौतम कौशिक और प्रमोद महांता की सॉल्फिन का उद्देश्य भारत को फॉसिल फ्यूल आधारित एनर्जी से क्लीन एनर्जी की ओर ले जाने में मदद करना है। कंपनी खास तौर पर रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के लिए फाइनेंसिंग उपलब्ध कराती है। फंड का इस्तेमाल AI आधारित क्रेडिट मॉडल्स, पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग और कलेक्शंस कैपेबिलिटीज को मजबूत करने में किया जाएगा। इसके अलावा कंपनी उन राज्यों में विस्तार की योजना बना रही है जहां क्लीन एनर्जी फाइनेंसिंग की पहुंच अभी कम है। सॉल्फिन नए ग्रीन फाइनेंसिंग प्रोडक्ट्स लॉन्च करने और मौजूदा फोकस क्षेत्रों से आगे नए ग्राहक वर्गों में प्रवेश करने की भी तैयारी कर रही है। कंपनी ने एक प्रोप्राइटरी अंडरराइटिंग इंजन और डिजिटल फर्स्ट ऑपरेटिंग मॉडल विकसित किया है, जिससे रेजिडेंशियल सोलर लोन की मंजूरी में लगने वाला समय कई हफ्तों से घटकर कुछ दिनों तक आ गया है। वही कमर्शियल और इंडस्ट्रियल ग्राहकों के लिए जहां बड़े और कॉम्प्लेक्स लोन स्ट्रक्चर होते हैं, वहां भी अप्रूवल टर्न अराउंड टाइम को सिंगल डिजिट दिनों तक सीमित कर दिया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो सॉल्फिन ने 1200 से ज्यादा इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनियों, डीलर्स, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स और सोलर मैन्युफैक्चरर्स का नेटवर्क तैयार किया है। ऑक्सीजो फाइनेंशियल सर्विसेज अब बॉन्ड निवेश प्लेटफॉर्म गोल्डन पाई टेक्नोलॉजीज और उसकी सहयोगी कंपनी गोल्डन पाई सिक्योरिटीज में 100% हिस्सेदारी खरीदने जा रही है। इस एक्विजिशन के जरिए NBFC सेक्टर की ऑक्सीजो अब रिटेल फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट मार्केट में अपनी मौजूदगी मजबूत करेगी। इस डील में ऑक्सीजो अपने डेट कैपिटल मार्केट ऑफरिंग्स का विस्तार कर सकेगी और रिटेल और हाई नेटवर्थ निवेशकों को ज्यादा विकल्प दे पाएगी। SME फाइनेंसिंग पर फोकस करने वाली टेक्नोलॉजी आधारित NBFC ऑक्सीजो का एसेट अंडर मैनेजमेंट मार्च 2026 तक करीब 10,700 करोड़ रुपए था। कंपनी ने इसी साल अपना प्राइवेट क्रेडिट फंड भी लॉन्च किया था। 2017 में अभिजीत रॉय और समीर बैरन प्रतिहार ने शुरू किया गोल्डन पाई एक सेबी रजिस्टर्ड ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म रिटेल निवेशकों को लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड, सरकारी बॉन्ड, फिक्स डिपॉजिट और NCDs में निवेश की सुविधा देता है। बेंगलुरु स्थित इस प्लेटफॉर्म का दावा है कि इसके 16 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं जिन्होंने अब तक प्लेटफॉर्म के जरिए 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। कंपनी के अनुसार अब तक किसी भी निवेश में डिफॉल्ट नहीं हुआ है। मार्च 2026 में ऑक्सीजो ने अपने ऑल्टरनेटिव इक्विपमेंट प्लेटफॉर्म्स के तहत ऑक्सीजो क्रेडिट फंड लॉन्च किया था। इसके अलावा कंपनी ने अपनी नई सहायक कंपनी ऑक्सीजो इन्वेस्टमेंट मैनेजर प्राइवेट लिमिटेड के जरिए फंड मैनेजमेंट बिजनेस में भी एंट्री की है। नजारा टेक्नोलॉजीज बैग्ड ई स्पोर्ट्स और यूथ मीडिया प्लेटफॉर्म्स नॉर्डविन गेमिंग IPO की तैयारी के तहत 100 से 200 मिलियन डॉलर जुटाने की योजना बना रही है। यह फंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों माध्यमों से जुटाई जाएगी। नजारा ने पहली बार 2018 में नॉर्डविन गेमिंग में बहुमत हिस्सेदारी खरीदी थी और बाद में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई। हालांकि फाइनेंशियल 26 के दौरान हिस्सेदारी घटने के बाद नॉर्डविन अब नजारा की कंसोलिडेटेड बुक्स का हिस्सा नहीं रही। फिलहाल नजारा की कंपनी में करीब 46 से 47% हिस्सेदारी है।
नजारा के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 26 में नॉर्डविन ने 21 करोड़ रुपए का एबिटा मुनाफा दर्ज किया, जबकि फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी को 14 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। कंपनी ने OML एसेट्स और NH7 वीकेंडर्स के एक्विजिशन से जुड़े 50 करोड़ रुपए गुडविल राइट ऑफ के बावजूद तिमाही के दौरान ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी बनाए रखी। साल 2015 में नॉर्डविन गेमिंग ने शुरुआत एक ई स्पोर्ट्स कंपनी के तौर पर की थी। बाद में कंपनी ने गेमिंग कंटेंट, यूथ एंटरटेनमेंट, क्रिएटर लेड IPs, लाइव इवेंट्स और कॉमिक कॉन ऑपरेशंस जैसे क्षेत्रों में विस्तार किया। कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक्विजिशंस और पार्टनरशिप्स के जरिए अपनी मौजूदगी बढ़ाई है। आज